हेलो फ्रेंड, ये कहानी एक ऐसी व्यापारी की जो व्यापार की वजह से जा रहा था दूसरे देश में शिप से। और जैसे ही उस शिप में जा रहा था, उसी शिप को बीच समुद्र में जैसे पहुंचा, वहां पर तूफान आ गई। तो वो शिप क्या हो गया, पलट गया, इधर उधर होकर टूट फूट गया। तो वहां पर सब लोग मारे गए थे, लेकिन वो व्यापारी जो था वो बच गया। वो एक बीच के समुद्र के आइसलैंड पे जाके चला गया। तो वहां पर जब सुबह हुई, उसने उठा, आँख खोली, होश में आया तो देखा कि मैं तो यहाँ पर आके बच गया हूँ। तो पहले तो खुश हुआ कि मैं बच गया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक बात का दुख भी हुआ कि मैं यहाँ इस आइलैंड पे करूंगा क्या, मैं कैसे क्या करूंगा। तो क्या करना, भगवान से दुआ मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा कि भगवान प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, बोलने लगा ऊपर ताक ताक के। तो क्या हुआ, एक दिन रोया, फिर वो रोते रोते सो गया, फिर उठा, फिर वही किया। तो वो सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, जाके कुछ वहां पर जो आइसलैंड पे क्या होता है, कोकोनट होते हैं, उसका जो लकड़ी उकड़ी था लाया, उसी को पिया, उसी को बनाया, खाया। वहां पर अब क्या करने लगे, कुछ बहुत सारी लकड़ियां लाके कलेक्ट करके अपना एक पुड़िया बनाया, ठीक है, हट। तो उसको बनाया, अब उसी में पानी जिंदगी को व्यापन करने लगा, जीवन करने लगा। फिश मारता था, मछली खाता था, पानी समुद्र का था। तो वहां पर अच्छी नीक सुख उसकी जिंदगी कटने लगी थी, ठीक है। तब वो बहुत ही परेशान थे। एक दिन वो जब आग बार के खाना बनाने के लिए आग बार के रख के चला गया, खाना लाने के लिए चला गया, कुछ और नया चीज सर्च करने के लिए चला गया। तो वहां पर जब वो आया तो देखिए उसकी कुटिया जो थी बनाई हुई थी, कुटिया वो जलने लगी, पूरा जल रही थी उसी आग की वजह से। तो जलने लगी, वो देख के बहुत ज्यादा चिंतित हो गया कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, एक ही मेरा सहारा था, इसी में मैं जिंदगी व्यापन कर रहा था, नेक सुख जिंदगी काट रहा था, ये हो क्या गया, अब मैं क्या करूं। तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, और बैठ के ऊपर ताक के फिर गॉड से कंप्लेनिंग करने लगा, ए गॉड ये क्या किया आपने, प्लीज हेल्प मी, ये क्या किया, मेरे पास एक घर ही तो था, उसको भी आपने जला दिया, ये कर दिया। कंप्लेनिंग करना शुरू कर दिया, और उन्हें कंप्लेन करते करते बीच पे जाके सो गया, उसी आइलैंड के बीच पे जाके सो गया। तो जब सुबह उसको जैसे सुबह होने लगी, उसको आवाज सुनने लगी, बहुत ही तगड़ा तगड़ा की भारी भरकम आवाज सुनाई थी। तो उसकी आंख खुली और उठ के वो देखा तो बहुत ही भारी भरकम शिप जो थी उसके किनारे में आ रही थी। वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अरे मैं तो बच गया, मैं सेफ हो गया। और जोर जोर से हाथ दिखाने लगा, आने लगी शिप उसी की तरफ आने लगी। तब वो हाथ दिखाने लगा कि आ गई मुझे बचाने के लिए। तो गया, तो वहां पर कैप्टन ने उसको रिसीव किया उस शिप में और लेके जा रहा था। तो उसने पूछा, जो वहां पर व्यापारी फंसा हुआ था, उसने कैप्टन से पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, आप क्यों यहाँ पर आए थे, सिर्फ मुझको ही लेने कैसे आए, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पर इंसान। तो उसने बताया कैप्टन ने कि तुमने मुझको सिग्नल दिया था, इसीलिए मैंने आया। सिग्नल कहा था, कौन सा सिग्नल। तो उसने बताया कि तुमने आग बार के सिग्नल दिया था, इसीलिए मैं उसी आग को देख के समझ गया था कि यहाँ पर कोई है, फंसा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना शिप लेके आया। तो सोचा मैंने कौन सा सिग्नल दिया था भाई, आग का कौन सा सिग्नल दिया था। तो बोला तुम्ही ने तो दिया था, इतनी भरकम भारी आग लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर बुला रहे मुझको, मैंने आया। तो समझ गया व्यापारी कि ये मेरी जो पुड़िया जली हुई थी उसी की आग की सिग्नल की वजह से यहाँ पर शिप आई और मैं यहाँ पर आके सेव हो गया। तो ऊपर तक के पूरा का पूरा खेल समझ गया ये क्या है, कि गॉड का पावर। तो उसने गॉड को बहुत ज्यादा हार्टली दिल से थैंक दिया, इस थैंक यू गॉड फॉर सेव मी। आप ही ने जान जान के किया होगा कि आग लगा दिया और इसीलिए सिग्नल मिल गया और मैं यहाँ पर आ गया। उसने सोचा और गॉड को बहुत ज्यादा थैंक यू दिया और बोला कि अगर मैं खुद के लिए जितना सोचता था वो बहुत ही कम था जितना आप मेरे लिए सोचते थे। मैं सिर्फ कुटिया बना के उसी में रहने के लिए सोचता था, लेकिन आपने आग लगवा के उसको खत्म करके मुझको वहां से निकलवा के मेरी दुनिया में मुझको भेज दिया। तो यहाँ से सीख क्या मिलती है कि जो भी आप तुम प्लानिंग करते हो, अगर तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रहा है, तुम्हारे वांट डिजायर के अनुसार नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे अनुसार होगा, तो समझ जाना कि जो ऊपर वाला है, गॉड जो है, वो तुमको उससे ही बेटर देना चाहता है। क्यों तुम इतने में फंसना चाहते हो भाई, तुमको और मिलेगा, और ज्यादा जब मिल रहा है तो क्यों उसी छोटे लेवल में फंसे जा रहे हो। अगर वो उसी को लेकर रोता रहता, बैठा रहता कि मेरी तो कुटिया ही जल गई, मैं क्या करूँ, क्या होगा ये, तो आगे निकल जाता। उसकी लिमिटेशन वहीं पर अब रुक गई थी, उसकी उम्मीद जो शिप की नहीं थी, उसका लिमिटेशन ये था, वहां पर अब सीमित हो गया था कि मुझको इसी में रहना है, जिंदगी काटना है। वो खुद के बारे में सोच चुका था, लेकिन ऊपर वाले ने उससे हजारों गुना ज्यादा बेटर उसके बारे में सोचा था, इसीलिए वहां पर आग भी लगा और आया और लेके
सिर्फ उसको चला गया। तो जो बार बार कंप्लेनिंग करते रहते हो गॉड से, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ना, भूल जाओ यार ये सब। अगर जो तुम जरूरी नहीं है जो तुम चाहते हो वो पूरा हो जाए, जरूरी नहीं है ये, क्योंकि जो तुम चाहते हो सकता है नहीं, मेजोरिटी ऑफ द केस में यही होता है कि जो तुम चाहते हो अगर नहीं हुआ तो समझ जाना कि इससे चांस है कि इससे बेटर होगा। इस दुनिया में मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, इस दुनिया में बैड लक नाम की चीज कुछ भी नहीं होती। जो भी होता है गुड लक होता है, जो भी होता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छा होता है। उस टाइम बुरा लग रहा होता है, कुछ बुरा होता है तो उस टाइम पे सिर्फ बुरा लगता है, लेकिन आगे चल के जब देखते हो तो वही चीज आपको लगती है यार बहुत अच्छा हुआ, मेरी जिंदगी में ये हुआ था, इसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, इतना अच्छा हूँ। तो इस दुनिया में बैड लक नाम की चीज कुछ भी नहीं होता है, जो होता है परफेक्ट होता है, परफेक्ट से भी परफेक्ट, क्योंकि ये आपने नहीं चाहा है, ऊपर वाले ने चाहा है। इस दुनिया में 7 बिलियन पीपुल हैं, वो सबको केयर कर सकता है, सबकी जिंदगी लिख रहा है, उसके बगैर एक पत्ता भी इस दुनिया में नहीं उड़ता। जो तुम चाहते हो, जो तुम कर रहे हो, उसी पे वहां पर लिखा हुआ चीज है, इसलिए तुम आज वो कर रहे हो। तो कंप्लेनिंग करना बंद करो, जितना तुम सोच नहीं सकते उससे 1000 गुना बेटर तुम्हारे लिए ऊपर से सोच के पहले लिखा गया है, रखा गया है। मिलेगा भाई, पैसेंस तो लाओ अपने अंदर, सिर्फ करते जाओ, अपने कर्तव्य को पूरा करते जाओ। जिंदगी में जब भी कितनी भी प्रॉब्लम आए, मुश्किलें आए, तो समझ जाना कि गॉड ने चाहा, इसलिए चाहा तुमको मजबूत बनाने के लिए चाहा। एक पिक्चर को देखो, फिल्म को बनाने के लिए जो डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट रोल होता है, जो हार्ड रोल होता है, वो किसको देते हैं? एक्टर को देते हैं ना, क्योंकि यही एक कैपेबल इंसान है जो कर सकता है, पूरा सुपर डुपर हिट बना सकता है। तो जितना भी डिफिकल्ट वाला रोल होता है, हार्ड रोल होता है, किसको दिया जाता है? एक्टर को दिया जाता है भाई। तो इसीलिए ऊपर वाले भी एक डायरेक्टर है, और वो जो डिफिकल्ट रोल होते हैं, जितने भी कठिन रोल होते हैं, प्रॉब्लम वाली रोल होती है, वो किसको देते हैं? बेस्ट एक्टर को देते हैं। तो जब भी तुम्हें लगे क्या मेरी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे डील करूं, क्या करूं, तो समझ जाना ऊपर वाला तुमको ये रोल जान के दिया है, इसलिए दिया कि तुम इसको झेल सकते हो, इसको कर सकते हो भाई। ऊपर वालों को भी पता है कि ये जो इंसान झेल सकता है, जो इंसान बेस्ट एक्टर ऊपर वाले की नजर में लगता है, उसी को सारी प्रॉब्लमें देते हैं कि कर सकता है, इसीलिए इसको देते हैं। कैपेबल है, शी कैन डू दैट, एबल टू डू दैट, इसीलिए तुमको देता है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो समझ जाना ऊपर वाले की नजर में तुम क्या हो? बेस्ट एक्टर हो। उससे लड़ना, उसको अपनी रोल को जो है, अपना जो रोल है, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है, उसको पूरे बगल से फुट लगा के करना पूरी तरह से। तो इस चीज को समझ जाओ। जो पूरा होल है, जो पूरा आज का सेशन था, जो मैंने बोला अभी, उसको अगर सम अप किया जाए तो क्या आता है इसका? जो तुम सोचते हो, अगर जरूरी नहीं है तुम्हारे अनुसार हो, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा डिजायर है, वेंट है तुम्हारे, जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह हो, समझ रहे हो ना? उसी तरह जरूरी नहीं कि वही हो जो तुम सोचे हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो ये भी मत समझना कि मैं उससे नीचे जा रहा हूँ। हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उससे भी कई गुना बेटर चीज सोच के पहले से रखा है। तो जो नहीं हो रहा है उसको मत उसी के पीछे पड़ना। हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए उससे भी बेटर चीज ऑप्शन रखा हुआ है, इसीलिए वो तुमको छोटा वाला चीज नहीं देना चाहते, समझो। तो जो तुम सोचते हो उससे हजारों गुना लिखित बात, जो तुम सोचते हो उससे तुम्हारे लिए बहुत ही बेटर चीज पहले सोचा हुआ है। तो ज्यादा मत सोचोगा कि उसको ये चाहे, इतना डिजायर चाहिए, इतना इतना, जो सोचो कि तुम अभी कैपेबल हो, उसको लिए कर सकते हो। प्रॉब्लम आए उससे लड़ते जाओ, हार मतलब नहीं मानना।